हिंदू पोलराइजेशन भी है और मुसलमान पोलराइजेशन भी है। ये योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं, आपका ना मुसलमान वोटर है दिल्ली में और ना आपका हिंदू वोटर है, ना आपका नफा है ना नुकसान है। लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। अगर आपने निर्णय दे दिया है तो फिर हमें बुलाया ही क्यों गरिमा जी? सच बात यह है कि इस बार ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे कांग्रेस को वोट दें। जिम्मेवारी से कह रहा हूं। एक चीज सुन लीजिए। दूसरा, एक बहुत बढ़िया बात अभी विनोद भाई आप सभी कह रहे हैं, अभी रोहन जी भी कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे। भैया एक का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक गंगा मैया के झूठे बेटे का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, और जमुना मैया का एक झूठे बेटे का नारा है पिएंगे तो जिएंगे, एक पे एक फ्री। तो अब इन दोनों नारों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया। वो कहते नहीं है कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की, झूठ बोलिए तो आवाज भारी रखिए। ये सब झूठे लोग हैं, भारी आवाज में आपको बरगलाते हैं गरिमा जी, और आप लोग कहने लगते हैं भाई देश का आप मुझे बता दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, पिएंगे तो जिएंगे, ये कोई नारे हैं? नहीं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे कि भैया अजीत पवार से लेकर मिलिंद देवड़ा तक, और इसके पहले पंकजा मुंडे भी और फिर एकनाथ शिंदे भी, सबने खारिज कर दिया था महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। चल गया, लेकिन हिंदू आउटरीच, ये पोलराइजेशन काम कर गया। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद बताते भी दिखे थे। तो योगी आएंगे, इसके अलग और क्या कहकर जाएंगे? ये तो सोच पा रहे होंगे ना सुरेंद्र जी। वो मैंने कहा ना कि हमें दिल्ली की जनता पर भरोसा है। कहते हैं ना नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। पुराने नाटक को बार बार नहीं दोहराया जा सकता। आप तो जानती हो कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता। ऐसे तो इनका नारा था, एक रामजादे हरामजादे का भी नारा था, इसी साध्वी निरंजना ने लगाया था। लोग नहीं, इसको पता नहीं क्यों नहीं याद कर रहे। मैं एक चीज कहता हूं, मुख्य मुद्दों पर बात आ रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव, और दोनों गंगा मैया का झूठा बेटा और जमुना मैया का झूठा बेटा दोनों परेशान है। आज की डेट में दिल्ली मांग रही है साफ पानी, साफ बिजली, साफ हवा। दिल्ली मांग रही है मेट्रो का एक्सटेंशन, दिल्ली मांग रही है फ्लाईओवर्स का एक्सटेंशन, दिल्ली मांग रही है भ्रष्टाचार से मुक्ति, दिल्ली मांग रही है आज की डेट में आपकी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनसे मुक्ति, 17,000 से ज्यादा अपहरण हो रहे हैं उनसे मुक्ति। अच्छा, दिल्ली मांग रही है 1484 जो अपराध हो रहे हैं भाई जैसे हैं मेरे, ये भी कहने की बात है क्या जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं? भाई राहुल गांधी पहली रैली करेंगे सीलमपुर में, जहां कितने प्रतिशत, 50% मुसलमान है। कांग्रेस को भी पता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीलमपुर है। गरिमा जी इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को शायद, मतलब ठीक है आप लोग पत्रकार हैं, आप हैं, विनोद भाई हैं, सभी लोग हैं, आपकी निर्मम मीमांसा भी मेरे सर आंखों पर, वो भी धनात्मक ऊर्जा देती। आप सोच सकते हैं कि वहां 50% है, 85% है, 80% है, ये आपका काम है। हमारा काम तो वहां, हमारे यहां तो हिंदू क्या ना, और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक जैसे। संविधान में हमने एक वोट का हक सबको दे रखा है। नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई हो, सबके लिए एक वोट है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हिंदू मुसलमान की बात जो नहीं, ब्राह्मण 3%, राजपूत 2%, वैश्य 1%, पंजाबी खत्री 4%, और जाट 1%, गुज्जर 2%, यादव 5%, और टोटल जो हिंदू ओवरऑल है मात्र 3% है दिल्ली का आपके पास। तो वोट क्यों नहीं मिलता? अगर एक यही वोट जो सुन लीजिए ना, यही 2013 से पहले 54% था, 55% था, 70% था। कुछ झूठे लोग आ गए, गंगा मैया के झूठे बेटे आ गए, जमुना मैया के झूठे बेटे आ गए, लोग आ गए उनकी बातों में। आपको क्या लगता है एक बार आगे दोबारा भी आ जाएंगे? नहीं आएंगे। गरिमा जी, हम उन लोगों के ऊपर क्यों प्रश्न उठाएं? जनता हमारी जनार्दन है, जनता हमारी जनार्दन है। अभी रोहन भाई कह रहे थे 122 मुकदमे हैं, बड़े बढ़िया भाई, ये तो वकील भी हो सकते हो। तो मेरे को एक बात बता दो, झारखंड में अभी आपके ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, आप इनको ये बता दो रोहन जी को कि 122 मुकदमों में क्या मुकदमे भाजपा वाले लड़ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते तो कौन सी बात करते हैं ये लोग? बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? अगर बटेंगे तो कटेंगे का मतलब यह है कि सब लोग एक हो जाओ, तो भाई
आप धर्म के हिसाब से आप बांटने की बात जब करते हो तो आप बटेंगे तो कटेंगे, ये कहिए कि अगर आप धार्मिक आधार पर बटोगे तो कटोगे, हम आपका समर्थन करेंगे। हाँ, लेकिन आप उसमें जाति हिंदू के आधार बटेंगे पर तो करोगे, कटेंगे। आप धर्म के आधार की बात 80-20 तो अब रोहन गुप्ता मुझे चश्मा पहनाना शुरू कर देंगे। ये तो देशद्रोह की बात है ना भाई, 80-20 ये तो देशद्रोह की बात है ना, ऑन द रिकॉर्ड ये तो देशद्रोह की बात है ना, बयान है। और जो सबसे बड़ी बात है रोहन गुप्ता के लिए, क्या लीजिए, ये सबसे बड़ी बात जो है रोहन गुप्ता के लिए कि रोहन जी आप इधर उधर बरगलाइए मत। आप बताइए कि पिछले 11 साल में आपने रोहिंग्याओं को देश से बाहर डिपोर्टेशन मालूम है? विनोद भाई भी जानते हैं, 6 लोगों को डिपोर्ट किया है आपने 11 साल में। वो है नहीं, दरअसल डेटा नहीं है रोहन गुप्ता के पास में। ये है आप लोगों का, लेकिन राकेश इतने शुक्ला जी, कमजोर और इतने कायर लोग हैं आप लोग कि बांग्लादेशी सिर्फ चुनाव में याद आते हैं, बाकी सब जगह पे दामाद बन जाते हैं आपके। रोहन गुप्ता कंक्लूड करूंगी, आप चुनावी बांग्लादेशी हो गए, बाकी सब जगह पे दामाद हो जाते हैं। राजपूत और रोहन गुप्ता आप ही से कंक्लूड करूंगी। राकेश शुक्ला